क्या लियो तेंदू? हाँ ये हम ग्राउंड रिपोर्ट से लौट रहे हैं बस। पंडी पंडी तुमड़ी 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 तुम्ही पंडी तुमड़ी मतलब तुम्ही पंडी है? तुमड़ी मतलब खाना है? ओ तिंदना अच्छा तीनों ओ ये माँ मिली है हमको। हम ग्राउंड रिपोर्ट से आ रही हैं, तेंदू के फल बीन कर ला रही हैं। आते और खाऊं? कैसे खाना है दिखाओ। किन कलाल रे और कैसे? अच्छा ये ऐसे ऐसे। और ये क्या है माँ? ये भाजी है? बड क्या भाजी इतल कुसे है? इतल कुसे ये क्या है? ये ओ इतल इत्तल खुसेर। इतल कुसे कुटा नाक मानता हाँ कुटा तागा अच्छा। और ये पानी तक मानता ये नाक में सोने का पहनी हो क्या? सोना है? ओ क्या है? दुकान डुप्लीकेट है ना? दुकान था दो हाँ ये देखो कितना शौकीन है, लेकिन मेरे को समझ में आया सोना है। ओ आती ना वो बाजार था बाजार वाला है ना? ओ हाँ ये डुप्लीकेट पहनी है अम्मा। ओ, कान में शौकीन, इधर कान में दूसरा, इधर कान में दूसरा। कितना खुश है देखो, एकदम सरकार से कोई शिकायत नहीं है। दिन भर ये स्कूल जाती है बच्ची, ये स्कूल जाती है, स्कूल जाती है स्कूल। बेटा स्कूल, एक सेकंड बेटा स्कूल जाती है? स्कूल नहीं, स्कूल जाती है? दाता दाता मतलब जाती कहाँ है? स्कूल कहाँ? आप क्या लियो? अच्छा ये भाजी कहाँ से लिए भाजी? जंगल से? अच्छा ठीक है। स्कूल जाना है? क्या भाजी है? तोल कुसूल। तो ये हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्ट करके लौट रहे हैं, और अम्मा जो है पूरे दिन मेहनत से तेंदू फल बिनी थी और भाजी उजी हमको देखी, मैं मुस्कुरा दिया तो बड़ा प्रेम से बोली लो इसको खा लो, तेंदू पत्ता तेंदू फल। और तेंदू है ना ये फल? एक तो डूमर होता है। ये बस्तर के आदिवासियों को प्रेम है जो प्योर है एकदम ना, लेकिन उन्हीं आदिवासियों में मिलेगा जो शहरी लोगों के संपर्क में नहीं है। क्यों नहीं रहे जी? जो शहरियों के संपर्क में आ गए तो वो तो शहरियों की तरह छल वाले हो गए, है ना? ये जो देखो जहाँ मुठभेड़ हुआ था उस गांव में गया हुआ था, तो वहाँ के एकदम जो नीरज भैया आराम से चलाना, क्या है गिर जाएंगे तो थोड़ा सा। अब हम पहाड़ से उतर रहे हैं और उस पर ये पत्ते, ये जो है गाड़ियाँ स्लिप करती हैं ऐसे में। मोटरसाइकिल चढ़ते समय तो किसी तरह चढ़ गए, अब उतरते समय अगर ब्रेक मारोगे तो भी गिरोगे। ये देखिए अब किस तरह से बहुत मुश्किल से उतरती है गाड़ी। ये फिसली गाड़ी, फिसली। ये गांव वालों ने ये सड़क बनाई है, अभी बता रहे थे। और पीछे क्या नाम था गांव का? मैं नाम भूल जाता हूँ। खैर जो भी नीला के आगे वाला जो गांव है नेना कुछ ऐसा गुड़ा ना, नैनगुड़ा है, नैनगुड़ा ऐसे कुछ ना, नैनगुड़ा जो भी है। तो उस गांव के लोगों ने ये सड़क खुद बनाई है अपने लिए। बता रहे थे कि उनके यहाँ माओवादी संगठन की पंचायत कमेटी थी, लेकिन आगे चल के उन्होंने पूरे कमेटी का समर्पण करवा दिया। अब उनके गांव से कोई भी माओवादी नहीं है। ये पूरे बांस के जंगल हैं। 2006 तक यहाँ पर ग्रामीण बांस काटा करते थे, वन विभाग उनसे खरीदा करता था और उससे उन्हें दैनिक उपयोगी सामान और पैसे मिला करते थे। लेकिन अब जो है 2006 के बाद जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो माओवादियों ने बांस कटाई पर रोक लगा दी। बताते हैं कि अभी भी गांव वालों ने माओवादियों से परमिशन लिया था कि बांस सूख कर ख़राब हो जाते हैं, क्यों ना इन्हें काट कर हम कुछ पैसे कमा लें। माओवादियों ने फिर मना कर दिया कि न जंगल कटेंगे न बांस कटेंगे। ताड़ के पेड़, ये सुकमा का अंदरूनी इलाका बहुत खूबसूरत इलाका भी है, खूबसूरत लोग भी हैं। हालांकि एक बड़ी मुठभेड़ हुई तो माओवादियों की, अभी मैं
गांव वाले से बात कर रहा था, जो युवक हमको लेके गए थे पूरा, तो बोलते हैं कि कैंप लग जाए तो अच्छा है। कैंप लग जाएगा तो तमाम सड़क वड़क बनेगी तो सारी व्यवस्थाएं आएंगी। वो चाहते हैं कि उनके गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन की दुकान, अस्पताल, ये सारी चीज़ें खुले। हालांकि बहुत छोटा सा एक गांव है, उसमें बहुत कम लोगों की आबादी है, 60 लोगों का गांव है, मोहल्ला ही बोल सकते हो। इससे ज़्यादा तो मोहल्ले में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम व्यक्ति तक अगर योजना का लाभ पहुंचना है तो अंतिम व्यक्ति यही है, ये 60 लोग। ये पूरी सड़क ट्रैक्टर के आने लायक बनाई गई। बहुत हद तक हम मोटरसाइकिल से पहुंचे, अगर बाइक से आते तो पैदल आते तो, और अभी जितनी हालत खराब है इससे ज़्यादा हो जाती। क्यों नीरज? जी 10 किलोमीटर चले ही हैं। 10 किलोमीटर से ऊपर चले ही 10 किलोमीटर से ऊपर तो चले ही हैं हम। ठीक बोल रहे हो। तो ये इसमें रख देता हूँ, खाऊंगा इसके बाद में। बहुत प्यार से दी है ना, गिरेगा तो नहीं? ठीक। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट पूरी कर ली है, आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अब वापस लौट रहे हैं वहाँ से। मैं हूँ, नीरज भाई हैं, पीछे और 2 साथी हैं हमारे। तो नीरज जी भैया, क्या समझ में आया पूरे ग्राउंड रिपोर्ट में तुमको? भाई पूरी पहाड़ियों में फोर्स रात को ही आके बैठ गई थी, जो मुझे पता है ना। उसके बाद वो आराम से फोर्स रात को ही आके बैठ गई थी, और बैठ के अलग अलग टुकड़ी में अलग अलग जगह बैठी थी। जैसा सुबह हुआ तो नक्सली कुछ दिखे होंगे फोर्स को, और फोर्स को नक्सलियों ने देखा तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग चालू हो गई। तो फोर्स ने भी चालू कर दिया। तो नक्सली सोचे कि फोर्स की जंग कम होगी, आका तो नक्सली थोड़ा इधर उधर घूम के बैकअप करके फोर्स के ऊपर हावी होने की कोशिश किए। पिछला ब्रेक मारो। अरे भैया आगे बहुत खतरनाक है इन पहाड़ियों से उतरना। हम 3-4 बार उतर चुके हैं। तो पूरी 1.5 से 2 किलोमीटर को फोर्स ने पूरे तरह से घेर रखा था, और अलग अलग नक्सली जैसा फोर्स हावी होते देखा, नक्सली भागने लगे। पहला गेट डाल लो। 1 मिनट भैया, निकालो उतार लो। कैमरे से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ऐसे, आप देखिए पहाड़ को काट कर गाँव वालों ने ये रास्ता बनाया ट्रैक्टर के लिए, और मोटरसाइकिल से हम उतर रहे हैं तो गाड़ी हमारी स्लिप मार रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ गाड़ी चलाना एक टास्क है बहुत। तो चारों तरफ से घेर लिए थे। हाँ। अब जब नक्सली अपने आप को घेरा पाए, है ना, तो भागने लगे इधर उधर। अब क्या है, फोर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, नक्सलियों की कम थी, तो इधर उधर भागने लगे सब नक्सली। जिधर जा रहे हैं उधर फोर्स ने गोली चला रही है उनको, तो चारों ओर से घिर गए थे नक्सली। उनके पास रास्ता ही नहीं था भागने का। वो सोचे ऊपर चढ़ाई है, चढ़ाई से नीचे उतर गए। एक मतलब नदी नाला टाइप का नाला है, छोटा छोटा नाला है हर जगह पहाड़ी, उस आड़ में भाग जाएंगे। उनको ये नहीं पता था फोर्स नीचे भी बैठी है। पहली टुकड़ी से जब फोर्स के नक्सलों का फायरिंग चालू हुई, उसके बाद नक्सली नीचे की ओर भागने लगे। नीचे भी फोर्स DRG की सेकंड टुकड़ी बैठी थी, और तीसरी उधर गए तो उधर भी फायरिंग हुआ, फिर उधर तीसरा साइड भागे, उधर भी फायरिंग। चारों तरफ से नक्सलियों को फोर्स ने घेर लिया था, इसलिए पूरे नक्सली मारे गए तकरीबन। 1-2 नक्सलियों जो बच के भाग गए। मुझे जितना पता है कि 20 से 22 नक्सली इस जगह में थे, उनमें से 17 नक्सलियों को तो मार गिराया है फोर्स ने। इतना ही मुझे पता है। नीरज, क्या लग रहा है तुमको कि आखिर तुमने पूरा तुम्हारी पैदाइश दोरनापाल में,
तुमने नक्सलवाद को देखा, जी भैया, सलवा जुड़ूम भी देखा, जी भैया, तुमने ताड़मेटला की घटना भी देखी 76 जवान वाली, जी भैया। और आज ये बड़ी घटना देख रहे हो जिसमें माओवादी बड़ी संख्या में नुकसान उठा रहे। अब कैसे ये माहौल बदला है, मतलब पहले कैसे माओवादी यहाँ TCOC के समय जवानों को मार देते थे, अब समय अभी भी TCOC का ही है, लेकिन अब जवान माओवादियों को इतने कोर इलाके में घुस कर मार रहे हैं। पहले तो इतना अंदर आने का फोर्स सोचती ही नहीं थी कभी। क्यों, गलत बोल रहा हूँ? सही है भैया, बहुत सारा कैंप हो गया है भैया आसपास, कैंप हो गया है, रोड बन गई है कई जगह तक, फोर्स बाइक में भी आ जाती है, पैदल भी आ जाती है। और यहाँ पर जो पहले ग्रामीण नक्सलियों को पूरे सपोर्ट करते थे, 99 के 100% जो ग्रामीण, कुछ ग्रामीण सपोर्ट कर देते थे, अब वो ग्रामीण भी मेरे ख्याल से नक्सलियों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी विकास चाहिए। सबको आज के टाइम में किसको विकास नहीं चाहिए? हम भी वहाँ दोरनापाल में रह रहे हैं, जो विकास करेगा उसी को हम चुनेंगे ना, तो नक्सली नहीं करने दे रहे थे, इसलिए सरकार करेगी बोल के इन लोग नक्सलियों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अब। और जब बचपन से नक्सलियों को पहले देखा था, अरे धीरे धीरे गांव दोरनापाल जाना, भद्राचलम जाना या जगदलपुर जाना, ऐसा ऐसा जगह ग्रामीण भी निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं तो समझ में आ रहा है उनको क्या सही है और क्या गलत है। उस चक्कर में फोर्स को ज्यादा सफलता मिल रहा है और नेटवर्क का भी फायदा फोर्स को बहुत ज्यादा मिल रहा है। जी भैया, ये मोबाइल नेटवर्क का उसका कैसे फायदा मिल रहा है? पहले गाड़ी यहाँ पार कर लो, फिर आराम से लगा तो नहीं? ना मेरे को नहीं लगेगा, लेकिन ये हम लोग नीरज भाई हैं, आराम से देखो इस तरह से। ये सब वीडियो मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि उस इलाके के जैसे हमारे साथी होते हैं उनका अनुभव भी मिल जाए और आप लोगों को वो इलाका दिखा दूँ कि इलाका है कैसा, कैसे इधर गोमपाड़ का एक पहाड़ी है, गोंगला, ये भैया। हाँ, गोमपाड़ नहीं है, गोमपाड़ उधर। हाँ, गोमपाड़ उधर है, ये मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं भैया। हाँ दिमाग से उतर जाता है। हाँ भैया, मुद्राज की पहाड़ी तो उधर थी, है ना। गोगुंडा पहाड़, गोगुंडा की पहाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है भैया। हाँ, तो ये जो है, तो नीरज तो बता रहे हो कि विकास हो रहा है और ग्रामीण जो है अब सरकार अब माओवादियों की तरफ नहीं है, ज़्यादा सरकार की तरफ है ना। इसलिए मोबाइल नेटवर्क से कैसे बता रहे थे तुम? भैया मोबाइल नेटवर्क से ये फायदा है, जैसे हर गांव में मतलब 90 में से कुछ गांव में आ चुका है नेटवर्क से फायदा मिल रहा है कि जैसे नक्सली आसपास रहते भी हैं, है ना। अगर कहीं बाय द वे कोई गांव ग्रामीण भी देख लेता है तो क्या भरोसा कुछ जगह कौन मुखबिर है, पहले एक मुखबिर फोन चले जाता है फोर्स के पास या किसी अधिकारी के पास, ऐसा फोन चले जाता है, उससे फोर्स को बहुत फायदा मिल रहा है। और जैसे नक्सली अपने मोबाइल को भी यूज करते होंगे, उससे भी फोर्स ट्रैक कर लेती होगी, उसका भी फायदा मिल रहा है भैया। और क्या लग रहा है नीरज 31 मार्च वाला, मैं शायद पहले पूछा क्या सवाल तुमसे, 31 मार्च तक क्या होगा, खत्म हो जाएगा माओवाद? मुझे नहीं लगता नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सल कम हो सकते हैं भैया। विचारधारा को बदलना है तो विकास बहुत करना पड़ेगा सरकार को, और मुझे नहीं लगता है कि 1 साल के अंदर इतना विकास कर लेगी सरकार कि नक्सलवाद पूरे खत्म कर देगी। अच्छा, विकास भी ईमानदारी से करना होगा? हाँ, ईमानदारी से तो नहीं हो रहा, आप भी देखे होंगे भैया, जीरो ग्राउंड बहुत जगह बार गए होंगे, कुछ विकास अगर विकास हो रहा है भैया, कई जगह मेरे ख्याल से विकलांग होंगे, कई जगह विधवा पेंशन नहीं मिलता होगा, बहुत सारे पैसा नहीं मिल रहे होगा बहुत जगह भैया। ये गांव का माहौल देख कर नीला पंचायत क्या हो रहा है? ये मेरे ख्याल से खिजा करने आया होगा कोई भैया, कई ग्रामीण नहीं पहुंच पाते होंगे तो बाइक में लेके आया होगा। क्या खरीदने? साबुन लाया होगा, बिस्कुट लाया होगा, है ना, साबुन लाया होगा, बिस्कुट लाया होगा, उसके बदले बड़ा इंटरेस्टिंग देगा इस पे अलग से बात करते हैं। तो नीला वह गाँव पहुँच चुके हैं और नीरज से हमारी बातचीत थी रास्ते में। कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो बताइएगा, लेकिन मैं बनाऊंगा ऐसे वीडियो जरूर, अनुभव लेना जरूरी है। धन्यवाद।